औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एंड लेटेस्ट में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। 2024 के इलेक्शन का प्रोसेस अभी जारी है और अब जो सेनेट है उसके आधे जो मेंबरान रिटायर्ड हो रहे हैं। 96 का हाउस है, 48 रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनके शेड्यूल इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया वो। और पीटीआई ने पंजाब के लिए अपने सेनेट के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। लाइक वाइज जो है 25 के करीब कौमी और सूबाई असम्बली की जो है वो नशिस्तें खाली होंगी। जो डबल लोग जो है वो जो मुंतखब हुए थे, या एक कुछ जगहों पे जहाँ पे कोई उम्मीदवार किसी की डेथ हो गई थी, तो उस जगहों पे भी जो है वो होंगे ऑल पाकिस्तान बेस पे। उन 25 में से 15 के करीब हल्के जो हैं वो हैं पंजाब के हैं, जिनमें से 6 लाहौर के हैं, सूबाई और कौमी असम्बली के। तो आइए हम देखते हैं कि ये सेनेट के इलेक्शन जो 2 अप्रैल को हो रहे हैं उनकी क्या कंपोजिशन है। तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन का हैंड आउट आया उसके मुताबिक 48 सेनेटर जो हैं वो मुंतखब होंगे उसके लिए ऐवान बाला के लिए। अच्छा, उसमें 48 में जो है वो थोड़ा सा कंपोजिशन ये होगी कि उनमें से 7 जनरल सीटें होंगी, 2 जो है वो टेक्नोक्रेट की होंगी, 2 ख्वातीन की, और एक होगी अकलियती। तो इस तरह से जो है ये एक इसको सिर्फ कौमी असम्बली मुतलका सूबाई असम्बली जो है वो उसका इलेक्टोरल कॉलेज होता है सिंध के लिए। सिंध के सूबाई असम्बली के मेंबर देंगे वोट केपीके के लिए केपीके के, बलूचिस्तान के लिए बलूचिस्तान और पंजाब के पंजाब। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट के जो फेडरल टेरिटरी है, इस्लामाबाद के जो सेनेटर होंगे 4 में से शायद 2 रिटायर्ड होंगे, उनके लिए जो है वो कौमी असम्बली, पूरी कौमी असम्बली जो है वो उनके लिए इलेक्टोरल कॉलेज होगा। वो थोड़ा मुश्किल सा वो प्रोसेस है और उसमें चांसेस ये हैं कि वो दोनों सीटें जो हैं वो शायद जो है एक नून लीग और पीपल्स पार्टी एक वो करने, या हो सकता है कि अगर बेहतर हिकमत अमली हो तो शायद पीटीआई भी जीत जाए। तो अब हम ये देखते हैं कि जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनमें हर जगह जो है वो मुख्तलिफ पोजीशन, जैसे केपीके में जो है केपीके में अक्सरियत है, वहाँ की 12 सीटों में से 7 नहीं तो 6 सीटें, बल्कि 7 सीटें जो है वो पीटीआई को लेनी चाहिए, लेकिन 6 सीटें तो वो लेंगे। पंजाब में भी उनके चांसेस ये हैं कि पंजाब असम्बली की 371 का हाउस है, तो उसमें तकरीबन जो है 371 के जो हाउस है उसमें अगर आप 12 को वो करेंगे तो कोई 52-53 वोट चाहिए एक सेनेटर को। 2 तो उनकी पक्की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि तीसरी भी अगर वो जोर लगाएं तो तीसरी सीट भी उनकी टेक्नोक्रेट की जो है वो आ सकती है। तो पीटीआई ने किस किस को टिकट दिया है वो भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पीटीआई ने अपना जो है वो टिकट एक बहुत ही उनके जो स्टारवर्ड्स हैं, बानी अरकान में से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं, हामिद खान साहब फर्स्ट प्रायोरिटी। उनको टेक्नोक्रेट की सीट पे नहीं, उनको पॉलिटिशियन या जनरल सीट पे उन्होंने टिकट दिया है और वो बड़े वकला में उनका शुमार होता है। राइटर्स हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हुई हैं और एक बहुत बड़ी आवाज़ है वकला की। दो जो बड़े ग्रुप्स हैं, हामिद खान ग्रुप और आसमा जिलानी, जो थी उनकी आसमा जहांगीर जिनको कहते थे, असल में पहले उनका नाम आसमा जिलानी था। तो उनके ग्रुप के जो हैं वो ये 2 ग्रुप होते थे और बड़े ज़बरदस्त ग्रुप थे। बाद में आसमा जिलानी की वफ़ात होने के बाद जो है वो जो ग्रुप है वो जो सबसे लिबरल और सबसे जो है प्रोग्रेसिव ग्रुप था वो आज़मदीद तार साहब के हाथ और इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में चला गया। तो ये जो है ये उनके बानी अरकान थे में से थे और बाद में इनका फटा हो गया था जहांगीर तरीन के साथ, ये कुछ ले ऑफ हुए, बाद में दोबारा रिवाइव हुए, तो ये इनको एक दिया है टिकट। दूसरा टिकट जो है वो उन्होंने दिया है जुल्फी बुखारी, इनको बाद में बात करते हैं। दूसरे जो है मुसद्दक अब्बासी साहब हैं, ये भी बड़े पुराने उनके जो है वो हैं, तो ये उनकी मैनेजमेंट को देखते हैं और काफ़ी जो है लायल उनके पीटीआई के और इमरान खान के लायल बंदे शुमार होते हैं। कंट्रोवर्शियल नहीं है और बड़े साफ़ सुथरे और कोई इनके ऊपर उंगली नहीं है जैसे वो हैं। तो ये भी, तो इन दोनों के जो है इनकी सेकंड प्रायोरिटी है। अगर कोई ज़्यादा ही इनके वोट आगे पीछे नहीं हुए तो ये दोनों जीत जाएंगे। 12 में से ये 8 में से 2 ये जीत जाएंगे। तीसरे जो हैं, अच्छा, मुसद्दक अब्बासी साहब को जो है वो उन्होंने टेक्नोक्रेट की सीट दी है, तो उसमें उन्हें ज़ोर लगाना पड़ेगा, लेकिन चांसेस हैं कि जीत जाएंगे। जो दूसरी सीट है जनरल, वो जुल्फी बुखारी साहब की हैं। तो ये जैसा कि आपको पता है बड़े जो है वो इमरान खान के साथ उनकी दोस्ती है, बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर, इनके रिंग रोड, इनके साथ जो है 190 मिलियन पाउंड का
मामलात, कोई ट्रस्ट के मामलात, फिर ये कहते हैं कि इमरान खान से घड़ी बेचवाने में, और बहुत सारे जो हैं उनके रहे बड़े क्लोज़ हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी जो है इमरान खान को बदनाम कराने में और इमरान खान से जो है ऐसे फ़ैसले कराने में ये मशहूर हैं, जो कि बाद में पीटीआई और इमरान खान के लिए सबकी का बायस बने। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर भी इनको जो है वो दे दी है, वो टिकट दे दी है। अच्छा, ये 3 तो इन्होंने यहाँ पे है। इसके अलावा जो केपीके है, केपीके में तो वहाँ पे जितने बड़े बड़े स्टालवार्ड जो तंबाकू के टाइकून थे, पिछली दफ़ा उनको जो लिटरली जो कहा यह जाता था पीटीआई ने टिकट बेचे हैं। अगर बेचे नहीं भी हैं तो फिर उनके अपने कारकुनों को छोड़ के जो है उन्होंने जो है वो अरबपतियों को और खरबपति लोगों को वो दिए थे, वो अभी भाग गए थे सारे। तो अब मेरा ख्याल है कि पीटीआई वालों के पास ये चांस है कि वो अपने कारकुनों को अकोमोडेट करें, वहाँ उनके 5-6 अच्छे लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। सिंध में से बड़ा मुश्किल पड़ेगा कि सिंध में उन्हें जो है वो तकरीबन 15 वोट चाहिए होंगे, 15-16 वोट चाहिए होंगे एक सेनेटर मुंतखब कराने के लिए। तो अगर जीडीए वाले और वो मिल जाएं तो एक सेनेटर वहाँ भी उन्हें मिल सकता है। बलूचिस्तान का जो है सूरत हाल है, वहाँ 5-6 जो है वो तकरीबन जो है 5 के ऊपर एक होगा, अच्छी कारकर्दगी उन्हें मिल सकता है वहाँ भी। तो पंजाब में और यहाँ पे जो है तकरीबन जो है 10-11 सीटें जो है वो सेनेट में 48 में से मिलनी चाहिए। और अगर ये हमारे इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको अगर बेहतर अंदाज में होता या वो उसको अच्छे तरीके से ये कंटेस्ट करते, आगे अच्छी पेशबंदी होती, तो ये जो 48 में से 20 के करीब सीटें जो है वो ले सकती थी तहरीक इंसाफ। लेकिन अब जो है उनको 10-11 सीटें मिलनी है। लाइक वाइज जो है इतनी सीटें शायद जो है वो पीपल्स पार्टी भी ले उड़ेगी, उसको वो बलूचिस्तान से भी लेंगे, एक आध शायद यहाँ से भी ले लें एक आध, और ज़्यादातर सिंध की वो सीटें ले जाएंगे। तो नून लीग जो है ज़ाहिर है कि उनका मरकज़ पंजाब ही है, और पंजाब में जो है वो इक्का दुक्का सीट, एक आध काफ लीग को देंगे, एक आध किसी और को दे देंगे शायद। तो ज़्यादातर सीटें जो है वो तकरीबन 6-7-8 सीटें वो ले जाएंगे। तो ये तो बात हुई हमारी सेनेट की। लेकिन सेनेट जैसा मैंने कहा कि वो हमारा बदनाम सा है, इदारा है, और उसमें लोगों की खरीदो फरोख्त और जिस तरह के लोग वहाँ जाने चाहिए बहुत कम आते हैं। अच्छे लोग भी हैं, जैसे सेनेटर मुश्ताक, बहुत ज़बरदस्त बंदे आए, प्रोफेसर खुर्शीद साहब आए, और बेशुमार लोग आए। पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी ने जो है ताज अदर साहब को भेजा था, उसके अलावा एक पलोशा खान थी, एक अकलीती मेंबर थी, ये बेहतर लोग थे। तो जैसे नून लीग के बारे में ये मशहूर है कि वो तकरीबन बंदर बांट ही करेंगे अपनी फैमिली में, या फैमिली के फ्रेंड्स या इस तरह के, या शहबाज शरीफ साहब पे हुआ तो वो तो इस्टेब्लिशमेंट के भी आधे लोग जो है जो पर्चियों वाले रख देंगे। जैसे उन्होंने एक पीटीआई की टिक टाकर को जो है वो असेंबली का मेंबर बनवा दिया था। तो इसमें लाहौर में जो है वो बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, जो सूबाई और कौमी असेंबली के, उसमें 6-5 सीटें हैं वहाँ पे, और उसमें ये साबित करना पड़ेगा नून लीग को और पीपल्स पार्टी को अपनी अपनी जो मैटर्स हैं वो उनके जो है ना वो प्रूव करने पड़ेंगे। और लग ये रहा है कि अगर अच्छे तरीके से पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों को जो है वो उसी तरीके से वो किया और कोई बड़ी बात नहीं हुई, तो बड़ा टफ कंटेस्ट होगा सूबाई असेंबली की 25 सूबाई और कौमी असेंबली की 25 सीटों पे, जिनमें 15 जो है वो पंजाब की हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। ये आप सबमिशन थी। अल्लाह हाफ़िज़।